हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीएससी के पोर्टल पर जो यूटीआई पैन ऑनलाइन सर्विस है उस सर्विसेज में कुछ बदलाव किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड को लेकर। पहले जब हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे तो वहाँ बहुत सारी ऑप्शंस आती थी। आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते थे, लेकिन अब जो नया इंटरफेस आया है उसका लुक कुछ अलग से है। वो इंटरफेस एक नया इंटरफेस है और वहाँ पर आधार कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ऑप्शन वहाँ नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ एक फॉर्म की ऑप्शन हमें नज़र आ रही है और साथ में फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने की ऑप्शन हमें नज़र आएगी। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या आधार कार्ड हमें अपलोड करना है या कोई और डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है या नहीं करना है? अगर करना है तो वो डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड होगा और उसकी ऑप्शन कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ये सब जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। मैं हूँ अजय राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन कीज। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम आ जाएंगे अपने सीएससी के पोर्टल पर और वहां से हम सीएससी के पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे। फिर हमें आ जाना है सर्विसेज में और वहां से पैन सर्विसेज में यूटीआई की सर्विसेज को हमने ओपन कर लेना है। और पैन सर्विस ओपन होने के साथ ही यहाँ पर जब हम किसी भी फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शंस आती थी अब वो यहाँ पर हमें ऑप्शंस नहीं आ रही हैं। इस तरह का एक नया इंटरफेस हमारे पास आ रहा है। तो अब इसमें हमें कौन कौन से फॉर्म या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो एक फॉर्म यहाँ पर हम भर के देख लेते हैं और आपको बता देते हैं कि किस तरह से ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो एक फॉर्म मैं यहाँ पर भर लेता हूँ और इसे हम फटाफट से भर लेते हैं। फॉर्म भरने में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ एक मेन पॉइंट है, उसे मैं आपको बता देता हूँ कि वो एक बदलाव थोड़ा सा जरूर आया है। फ्रेंड्स, फॉर्म बिल्कुल वैसे ही भरना है जैसे पहले हम भरा करते थे। सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने में एक थोड़ा सा बदलाव इन्होंने जरूर किया है यूटीआई ने। और फ्रेंड्स, ये कॉलम नंबर 12 यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है एनक्लोजिंग आधार कार्ड कॉपी इज मैंडेटरी। यानी कि जो आधार कार्ड है वो मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। बिना आधार कार्ड के पैन कार्ड अप्लाई नहीं होगा। तो जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म बनाएंगे उसमें आधार कार्ड का अटैच होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ हमें आधार कार्ड जरूर लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ आधार कार्ड को अगर हम अटैच करते हैं तो उसे अपलोड कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके लिए बने रहें वीडियो के साथ। तो यहाँ पर हम आधार नंबर भर देते हैं, जिसका भी ये हम पैन कार्ड फॉर्म बना रहे हैं उसका आधार कार्ड नंबर हम यहाँ भर देते हैं और यहाँ उनका नाम लिख देते हैं SETU सेटूराम। और प्रोसेस उसी तरह से फिर आगे चलता रहेगा। सिर्फ यहाँ एक कॉलम में इन्होंने 12 नंबर में मैंडेटरी का एक ऑप्शन दिखा दी है। ये 14 नंबर कॉलम हम नहीं भरेंगे क्योंकि ये 18 साल से कम उम्र वालों के लिए है। और यहाँ आप 15 नंबर में देख सकते हैं डॉक्यूमेंट सबमिटेड। तो यहाँ पर आधार कार्ड हमसे हर जगह मांगा गया है। प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में हमें जो है आधार कार्ड यहाँ पर अटैच करना है। लेकिन इस आधार कार्ड को अपलोड करने की हमारे पास ऑप्शन अब वहां पर नहीं है। तो ये आधार कार्ड हमारा कैसे अपलोड होगा? तो अब हमने फॉर्म भर दिया है, अब हम इसे यहाँ से सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के साथ ही जो हमारे पास नया फॉर्म ओपन होगा तो इस फॉर्म का हमें प्रिंट निकाल लेना है और इस नंबर को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक फोल्डर बना रखा है इस नाम से, यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन नंबर को पेस्ट कर देते हैं ताकि नंबर ये हमारा सेव हो जाए। और प्रिंट निकालने के बाद हम इसमें फोटो लगा देंगे और सिग्नेचर करवा देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं फोटो और सिग्नेचर लगवा देता हूँ। फोटो सिग्नेचर कंप्लीट होने के बाद अब हमें इसकी स्कैनिंग करनी है। तो स्कैनिंग के लिए फ्रेंड्स आपको कलर में करना है स्कैन और 200 DPI में और पेपर साइज A4 रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव जरूर है कि स्कैन करते समय हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम फॉर्म को स्कैन करेंगे एक साइड से और दूसरी साइड से तो हम उसे मर्ज करते हैं। लेकिन यहाँ फॉर्म के साथ साथ हमें आईडी प्रूफ जो कि आधार कार्ड है उसको भी स्कैन करना है और उसे भी साथ में मर्ज करना है। यानी कि हमें अब आधार कार्ड फॉर्म के साथ मर्ज करना है, एक ही PDF फाइल में बनाना है। तो ये हमने आधार कार्ड भी यहाँ पर स्कैन कर दिया है। अब हमारे पास फॉर्म की फ्रंट साइड, बैक साइड और आधार कार्ड, ये तीनों चीजें यहाँ पर आ गई हैं। अब हम तीनों को एक साथ मर्ज करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट हमारे मर्ज हो गए, आप यहाँ देख सकते हैं। ये फॉर्म की फ्रंट साइड है
और ये फॉर्म की बैक साइड है और साथ में ये 3 नंबर पर आधार कार्ड है। तो ये तीनों चीजें हमने एक साथ मर्ज कर दी हैं। अब यही चीज जो फॉर्म वाला कॉलम है अपलोड डॉक्यूमेंट में हमें अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो फाइल साइज है वो फाइल साइज 2 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये फाइल हमारी 2 MB के अंदर होनी चाहिए। यदि 2 MB से ज्यादा का साइज बनता है तो वहां पर डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड नहीं होंगे। और अब हम इसे सेव कर लेते हैं। तो ये फाइल नंबर है, हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर ये नंबर हम पेस्ट कर देते हैं और साथ में यहाँ लिख लेते हैं फॉर्म और आईडी, क्योंकि दोनों चीजें हमने एक साथ करी हैं। और इसे कर देते हैं हम सेव। तो सेव करने से पहले यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, पीडीएफ हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें पीडीएफ फॉर्मेट में ये सेव करना है। और अब हम इसे सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये फाइल हमारी हो गई है सेव। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये हमारा फॉर्मेट ठीक बना है या नहीं बना है। तो ये पीडीएफ फाइल है, इसे ओपन करके दिखा देते हैं आपको कि किस तरह से हमें स्कैन करना है। ये फॉर्म की फ्रंट साइड हो गई, ये फॉर्म की बैक साइड है और इसके साथ ही थर्ड पेज में आधार कार्ड हमें अटैच कर देना है। तो ये हमारी तीनों चीजें यहाँ पर अटैच हो गई हैं और अब यही चीज हमें जो है अपलोड करनी है वहां पर। तो अब किस तरह से अपलोड होगी अब वो भी देख लेते हैं। तो उससे पहले अभी हमें यहाँ पर सिग्नेचर बनाने हैं और फोटो भी यहाँ पर हमें चाहिए है। तो हम फोटो और सिग्नेचर बना लेते हैं। फ्रेंड्स फोटो और सिग्नेचर का साइज क्या रखना है, किस साइज में बनाने हैं, कैसे बनेंगे, तो इस पर मैंने वीडियो पहले से बना रखा है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से भी आप इस वीडियो को देखकर फोटो और सिग्नेचर का साइज बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स फोटो और सिग्नेचर हमने बना ली है। अब यहाँ पर हम इस नंबर को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर भी इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ भी इसे पेस्ट कर देते हैं ताकि एक ही नंबर हमारे पास रहे। सिग्नेचर का साइज आप देख सकते हैं 46.8 KB जो कि 60 KB से कम है और फोटो हमारी 19.5 KB यानी 30 KB से कम है, 213 बाई 213। और फाइल साइज हमारा है 1.71 KB, सॉरी 1.71 MB यानी कि 2 MB से कम है, यानी कि परफेक्ट साइज है जो वहां पर हमारे से मांगा गया है। तो ये हम एक बार और ओपन करके दिखा देते हैं। ये फॉर्म की फ्रंट साइड हो गई, बैक साइड और ये आधार कार्ड। तो ये हमें अब अपलोड कर देना है। तो चलिए अब हम इसे अपलोड कर लेते हैं और देखते हैं ये सक्सेसफुल होता है या नहीं। तो इसके लिए हम आ जाएंगे पोर्टल पर और यहां से हम सिलेक्ट कर लेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट। और ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लास्ट में हमारे पास जो फॉर्म है सेतुराम जो हमने अभी भरा है और इन ये डॉक्यूमेंट अब यहाँ से हम क्लिक करके इसे अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने जो ऑप्शंस है वो हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन नजर आ रही हैं। पहली है पैन फॉर्म, दूसरी है पिक्चर और तीसरी है सिग्नेचर, यानी कि ये 3 चीजें ही हमें अपलोड करनी है। तो अब फॉर्म जो अपलोड करना है वो कैसे अपलोड करना है, यहाँ पर दिया गया है द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पर अपलोड करना है। साथ में लिखा है शुड बी स्कैन्ड एंड क्लब्ड इनटू ए सिंगल पीडीएफ, यानी कि जो स्कैन करने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और फॉर्म वो एक ही पीडीएफ फाइल में होने चाहिए। जैसे हम पहले आधार कार्ड को अलग से अपलोड करते थे, अलग से स्कैन करते थे, तो अब हमें वो पैन फॉर्म के साथ ही अटैच करके स्कैन करना है। तो अब हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं फॉर्म को। ये हमारा फोल्डर है, यहाँ से हम फॉर्म को डबल क्लिक कर लेते हैं और ये आ गया हमारा फॉर्म। उसके बाद पिक्चर को भी डबल क्लिक कर देते हैं और सिग्नेचर को भी हम यहाँ से डबल क्लिक कर लेते हैं। अब अपलोड फॉर्म पे क्लिक कर देंगे और यहाँ थोड़ा इंतजार कर लेंगे डॉक्यूमेंट के अपलोड होने का। और हम आ जाएंगे पोर्टल पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पोर्टल पर एक बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए कि यहाँ पर जो है हमारी फीस जो है वो अभी यूटीआई ने नहीं बढ़ाई है, जबकि एनएसडीएल में यह फीस 147 रुपये हो गई है, 147।
और यूटीआई में अभी हमारी वही चार्जेस है जो पहले से चल रही है। तो ये हमारे लिए एक थोड़ी राहत की बात है कि अभी यूटीआई वालों ने फीस नहीं बढ़ाई है। अभी 97.66 ही चार्ज हमारा काटा जा रहा है। तो हम यहाँ पर ये पेमेंट कर देते हैं अपना पासवर्ड लगा के। और पेमेंट सक्सेस हो गई है। और इसके बाद देखते हैं ये एक्सेप्ट होता है कि नहीं। आधार मैच्ड। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, ये आधार मैच्ड यानी कि ये एप्लीकेशन फॉर्म हमारा एक्सेप्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको पैन कार्ड को बनाना है और इस तरह से ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इन तीनों में कॉपी ऑफ आधार जो है वो कंपलसरी है, इसलिए आधार कार्ड हमें अपलोड करना ही है। यदि नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट हो जाए। उसके बाद प्रिंट निकाल के आप कस्टमर को यहाँ से रसीद दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी एक छोटी सी जानकारी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।